accessnow.org, ये पूरी वेबसाइट और लंबी चौड़ी वेबसाइट है भाई साहब। हाँ, चील बिलौआ में भी लिखा है, सब में लिखा है इसमें। अरे भाई साहब, डिजिटल राइट्स एडवोकेसी, अच्छा ये डिजिटल राइट वाले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंडिया डिजिटल ऑक्यूपेशन, इजराइल डिजिटल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन, फलाना ठिकाना, कीप ऑन ग्लोबल, अच्छा प्रोटेक्ट LGBTQ डिजिटल राइट्स। बस ये देखते कि हम समझ गए, हम समझ गए मामला कुछ का कुछ है। गाज़ा में जो भाई बंद कर दिया है, वो इंटरनेट बंद हो रहा है, ये सब बंद हो रहा है, ये बड़ा गलत हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, फलाना ठिकाना। अच्छा, तो ये एक्सेस नाउ वाले जो हैं, ये इंटरनेट को लेकर बड़े परेशान हैं। इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड है साहब, अमेरिका से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, 20 कंट्रीज़ में बताते हमारा काम है। चलो तो कांटेक्ट में जाएं, कोशिश करें कांटेक्ट में जाने की, कांटेक्ट देखें कैसा है। हाँ, ईमेल है साहब, ठीक है। अब उसके बाद क्या, लीगल इंक्वायरी, फ़ोन नंबर +1, हमने क्या कहा, अमेरिका में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन एड्रेस नहीं है साहब। इतना बड़ा एडवोकेट डिजिटल राइट्स का, लेकिन इसका एड्रेस नहीं है कहीं। हाँ, आप एड्रेस नहीं ढूंढ सकते आप इसका, ईमेल पे ही बात कर लो बस। और इनको इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुंचाना, अच्छी बात है, इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुंचाना, या कोई और एजेंडा दुनिया में पहुंचाना, इसको अभी हम 2 मिनट के अंदर डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या, चलिए, तो एक्सेस नाउ आपने देख लिया, वो अपने आप को कहते हैं इंटरनेट डिजिटल राइट्स एडवोकेसी एक्टिविस्ट हैं। यानी आपके यहाँ इंटरनेट जो बंद हो रहा है उसको लेकर हम आवाज़ उठाएंगे, बस आवाज़ उठाएंगे, देखते रहेंगे। एडवोकेसी ग्रुप है, हम भड़काएंगे लोगों को इंटरनेट के नाम पे, कभी किसी नाम पर। एक्सेस नाउ की कोई खबर याद आती है, एक पुरानी खबर, हाँ जरा देखें किसने छापी थी, द वायर। हा, क्या बात है, इंडिया रिमेन्स इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर 5th ईयर रनिंग रिपोर्ट। अच्छा, किसकी रिपोर्ट थी, वायर ने रिपोर्ट छापी। दुनिया का तीसरा सबसे वर्स्ट कंट्री है, हाँ कैपिटल मतलब दुनिया की 5वीं सबसे वर्स्ट कैपिटल है, जो बार बार इंटरनेट बंद कर रही है। 58% 2016 से 58%, ये कश्मीर के टाइम पर की कहीं करी गई घटना है। आइए देखें, डेटा कंपाइल्ड बाय ग्लोबल डिजिटल राइट्स ग्रुप एक्सेस नाउ and the Keep It On coalition reveals India implemented at least 84 shutdowns in 2022, most of any country for year। अच्छा जी, तो ये जो जिससे कहानी उड़ाई थी, ये जो अपने घर बैठकर जो रिपोर्ट बनाई थी, किसने बनाई थी, एक्सेस नाउ ने, और कीप इट ऑन के कोएलिशन के साथ, कि भारत में इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई है, मेजोरिटेरियन एथॉरिटेरियनिज्म, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल, है ना। गजब, मतलब मेजोरिटी होना भी पाप है। तो ये न्यूज़ किसने निकाली थी, भारत में शटडाउन हो रहा है, भारत बहुत बुरा देश है, एक्सेस नाउ। और किसके साथ कोएलिशन निकाली थी, कीप इट ऑन के साथ कोएलिशन। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक्सेस नाउ का ही एक कैंपेन है कीप इट ऑन, जिसको कि इन्होंने अलग दिखाने की कोशिश करी। ये एक्सेस नाउ का ही कैंपेन है खुद का। जैसे मान लीजिए मेरा ही एक और चैनल खोल दूँ शॉर्ट्स का, और मैं कहता हूँ वो तो अलग है ना, पर है तो मेरा ही। तो कीप इट ऑन यानी इंटरनेट कभी बंद नहीं होना चाहिए, इसका एडवोकेसी करते हैं। और इन दोनों ने मिलकर भारत के अंदर ये बताया था कि भारत के अंदर इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त शटडाउन हो रहे हैं, कमाल है। चलिए देखते जाते हैं, दुनिया के अखबारों में भी छपी साहब। उसके बाद दुनिया के अखबार, इंडिया इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और रे कमाल हो गया। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय US डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप एक्सेस नाउ फॉर द कीप इट ऑन कोएलिशन, एक्सेस नाउ कीप इट ऑन कोएलिशन, यही आएगा सर, कहीं भी चले जाइए, ग्लोबल डेवलपमेंट पे जाइए तो वहाँ पर भी यही खबर है, भारत को बदनाम करती हुई, फिर वही एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोएलिशन, ठीक है। कब हुआ था, मोस्ट ऑफ दिस हैपेंड इन द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई थी, और उसके बाद में इंटरनेट, उससे पहले और उसके बाद में इंटरनेट शटडाउन किया गया था। आवश्यकता थी, देश की संप्रभुता को यदि खतरा होगा तो इंटरनेट शटडाउन किया जाएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसको लेकर बड़े तिलमिला गए थे, दे वर रैटल्ड, कौन, अमेरिका, परेशान हो गए थे कि कैसे करें भाई। उन्होंने तो सोचा था कि हमारे लोग पत्थर फेंकवाएंगे करेंगे, पर पत्थर तो फेंके नहीं। उन्हें पता था पत्थर के बदले गोली पड़ेगी और ये वीडियो भी बाहर नहीं जाएगा, तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी भी नहीं कर पाएंगे। तो जो कुछ हुआ, बड़े चुपचाप सूं में एकदम मुंह पर कपड़ा बांध के ले गए और लाल दुकान करी और वापस छोड़ दिया, लाल दुकान करी और वापस छोड़ दिया। लाल दुकान तो याद है कि भूल गए आप लोग, तो दुकान जो है लाल दुकान करके वापस छोड़ दे। वो कहते लाल सामान, उनका लाल दुकान, तो लाल दुकान का जलवा चल रहा था, लाल सलाम गायब हो गए थे, तो इसलिए लोग परेशान थे। एक्सेस नाउ ने भारत के अंदर गंद फैलाने की, भारत के अंदर, और भारत को विश्व स्तर पर बदनाम करने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर दुनिया का ऐसा कोई अखबार नहीं था, लेफ्टिस्ट मीडिया, जिसने ये ना छापा हो। अब आपको समझ में आ रहा है ये मेल कहाँ से आया, एक्सेस नाउ से। इससे पहले भी किसने रायता फैलाने की कोशिश करी, एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन, उन्हीं ने इस मेल को भेजा है। क्लियर है, ठीक है। जिन भाई साहब से हमने कहा था कि शर्म आ जाए तो बता देना, कह रहे थे दूसरी न्यूज़ लेनी है, इंटरेस्टिंग है या दूसरी न्यूज़ ले लूँ, आप लोग बता दो, दूसरी लेनी तो दूसरी ले लूँ। अभी मैंने बस 1% शुरू किया है,
नहीं तो मैं तो यहाँ से दूसरे मोड़ पर मुड़ जाऊँगा। अच्छी बात है। तो अब एक्सेस नाउ की बात तो हो गई, लेकिन एक्सेस नाउ के साथ एक कोरिलेशन था कीप इट ऑन। कीप इट ऑन की भी बात करें। कीप इट ऑन कौन है? ये रहे कीप इट ऑन, ये कैंपेन है साहब, कीप इट ऑन 2023 इलेक्शंस वॉच आए। मतलब ये जो कैसे एडवोकेसी ग्रुप है या अत्याचार हो रहा है, इंटरनेट बंद हो रहा है, वहां पे गए नहीं। आप तो इंटरनेट बंद करने वाले, चालू करने वाले लोग थे ना। अच्छा, नहीं समझ में आया, चलो हम बताते हैं। आप याद कीजिए, कई देशों में इंटरनेट बंद हुआ, एंड दैट इंक्लूड्स रशिया ऑल्सो। वहां पर एप्पल ने गंद फैलाई थी कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। किस किस को याद है वाली खबर हमने आपको बताया था, और हमने कहा था ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंटरनेट नहीं होने पर भी आप इंटरनेट चला सकते हो। एप्पल ने काम किया था यूक्रेन में, याद है? किसके थ्रू किया था जानते हैं? एक्सेस नाउ। तो एक्सेस नाउ तो एक जरा सा डिजिटल ग्रुप है, एडवोकेसी ग्रुप है, राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है। इसके पास इतनी सारी एक्सपर्टीज कैसे आ गई? ये कैसे करने लगा? ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना कि नेटवर्क ही नहीं है और आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? ये आपके फोन को प्रॉक्सी सर्वर बनाकर पॉसिबल है। यानी एप्पल टू एप्पल एक एक हब बनता चला जाएगा। मेरे घर में एप्पल है, 500 मीटर दूर दूसरे के आप उसमें है, तो मेरे पास इंटरनेट आ रहा है, मेरे से उस पर चला जाएगा। वर्ल्ड ओवर इंटरनेट एप्पल के जो है फोन कनेक्ट हो जाएंगे। एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, एक अलग सैटेलाइट बन गया, यूं कह लीजिए, इंटरनेट प्रोवाइड करने का, कम्युनिकेशन इधर से उधर करने का। क्या ये होना चाहिए? एप्पल ने ये किया है और एक्सेस नाउ के साथ किया। पर एक्सेस नाउ तो एक जरा सी एनजीओ है, उसके पास तो इतना पैसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं, एक्सेस नाउ हो या कोई और हो, ये सब सीआईए के द्वारा किया गया कार्यकलाप है जो आप सामने देख रहे हैं। और वो कैसे वो हम बता देंगे। तो खैर बहरहाल पहले कीप इट ऑन की बात करें। तो कीप इट ऑन वालों ने तो इलेक्शंस, अच्छा 2023 के इलेक्शन वॉच, इलेक्शन प्रभावित करने हैं, कीप इट ऑन, सीधा मुद्दा ही है। क्या बात है भाई? गुरु जी आपको जो अच्छा लगे कीजिए, जिसको पसंद नहीं आया कृपया वीडियो ना देखें। गोलू जांगरा जी कहते हैं। नहीं गुस्सा मत होइए गोलू जी, अपने को पूछते रहना पड़ता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कीप इट ऑन जो अपने आप को कल तक कहते हैं हम तो डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है, वो अचानक से इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हो गए। अच्छा, एक पागल बुढ़ा जिसके चेचक्के से दाग है, जिसने बहुत कुकर्म किए अपनी पूरी जिंदगी में, जिसके पास इतनी भी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो एक दुकान चला सके, लेकिन वो आज अरबों खरबों का मालिक है क्योंकि वो सीआईए का एजेंट है। उसका नाम है जॉर्ज सोरस, वो भी तो यही करता है। तो एक्सेस नाउ जॉर्ज सोरस का एक प्यादा है जो आगे है, और उसका प्यादा एक्सेस नाउ का प्यादा है कीप इट ऑन। यानी प्यादे के प्यादे के प्यादे के प्यादे का प्यादा, जिसने पूरा खेल रचा आप क्या और बवाल कटा हुआ है। बहुत लोगों को भी दर्द होने वाला है। तो इलेक्शंस में साहब इनको प्रॉब्लम हो रही थी। कीप इट ऑन कोएलिशन, अच्छा इन कोलैबोरेशन विद कीप इट ऑन कोएलिशन, यहाँ ये इन 2022 एक्सेस नाउ शटडाउन ट्रैकर ऑप्टिमाइजेशन स्टॉप इन कोएलिशन विद द कीप इट ऑन कोएलिशन कोलैबोरेशन सॉरी रिकॉर्डेड 187 इंटरनेट शटडाउन्स इन 35 कंट्रीज। ओहो, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं साहब एक्सेस नाउ के साथ कीप इट ऑन। अरे भैया काय का कोलैबोरेशन है आपका? आप एक्सेस नाउ की विंग हो, आप सेम एनजीओ से आते हो, आप कैंपेन का नाम है कीप इट ऑन। क्यों झूठ बोल रहा है एक्सेस नाउ? और तमाम सारी वेबसाइट्स पे झूठ लिख रखा है। हाँ, झूठ मत बोलो, आप सीधा बोलो। आपने 2 कैंपेन चलाए थे, एक स्टॉप चलाया था शटडाउन ट्रैकर ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट स्टॉप, और दूसरा आपने चलाया था कीप इट ऑन। ये उसी समय चलाया था जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब हमने अपने लाइव पर अपने दर्शकों को बताया था कि किस प्रकार से एप्पल के फोन पर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो बिना किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के। एंड दिस इज अ बिग थ्रेट टू एनी नेशन ऑन दिस अर्थ। और ऐसे में एप्पल को तो पूरी दुनिया में बैन कर देना चाहिए। खैर एप्पल ने मेल भेजकर मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल दिया, बहुत मुश्किल होने वाली है एप्पल को। अब एप्पल अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। खैर, तो शटडाउन वाले, कीप इट ऑन वाले लोग, कीप इट ऑन का और भी कुछ है, जरा देखें। कहते हैं फाइटिंग इंटरनेट शटडाउन अराउंड द वर्ल्ड। नहीं, यू आर नॉट फाइटिंग इंटरनेट शटडाउन अराउंड द वर्ल्ड। 2016 में एक्सेस नाउ ने तमाम सारे ऐसे लोगों को जोड़ा, और उनको जोड़ने के बाद एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था कीप इट ऑन। हैशटैग है कीप इट ऑन। हाँ, इस हैशटैग को आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। 220 कंट्रीज में ये काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरस इसको फंड करता है सीधे तौर पर, कोई घुमाई फिराई नहीं। तो 2016 में सिलिकॉन वैली में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ग्लोबल जो एनजीओज हैं, ऐसे 200 एनजीओज को बुलाया गया था। बड़ी हैरानी की बात है, ये सभी एनजीओज वही ओपन सोसाइटी, वही जॉर्ज सोरस और वही सारी चंडाल चौकड़ी के एनजीओज थे, उनसे जुड़े हुए, उनसे पैसे पाने वाले एनजीओज थे। इसमें आप क्या कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छा समझते हो, राष्ट्रवादी समझते हो। हाँ, वो वाले भाई साहब भी हैं। हाँ, नाम समझ गए। हाँ, वो भी इसी में है, ये मत गलतफहमी मत रहना आप, बड़ा अपने आपको राष्ट्रवादी जो दिखा रहे हैं, है नहीं। अब इस उम्र में आके उनकी पोल खुल रही, बताइए। तो खैर बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता। ठीक है, एक एनजीओ की क्या औकात, क्या हैसियत, उसको करो साइड में ना। आपकी तरह बेवकूफ़ थोड़ी हैं, आप लोगों की तरह बेवकूफ़ थोड़ी हैं। आप तो सोसाइटी खोल के सो जाते हो, आप मेहनत ही नहीं करते। ये लोग दिन रात मेहनत करते, दिन रात लिखते, और दिन रात अपने आप को कहीं ना कहीं से
वेरीफाई करवाते जाते हैं, क्रेडेंशियल्स लेते जाते हैं। जिस एक्सेस नाउ को आप 2 कौड़ी का समझ रहे हैं, जिस कीप इट ऑन, हैशटैग कीप इट ऑन और तमाम सारे स्टॉप को आप 2 कौड़ी का समझ रहे हैं, जरा उसकी भी वक्त समझ लीजिए। जॉर्ज सोरस ने उनके पीछे कितनी बैकिंग लगाई है उसको भी समझ लीजिए। और जरा आइए, A United Nations report said that disconnecting people from the internet is a human rights violation and against international law. आए? हाँ, याद आया, ये रिपोर्ट भी आई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रिपोर्ट यूएन की, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, यूएन ने बोला अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इंटरनेट शटडाउन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। जी लॉ कब बने? इन लॉज को कौन मानता है? इजराइल ने भी फुटबॉल बना दिया, एक लात मारी तो लाल दुकान हो गई। उधर अमेरिका रोज लाल दुकान, रशिया रोज लाल दुकान कर देता है। हाँ, वो कहता है चलो मुजरा करो हमारे यहाँ, तो मुजरा कराता रोज इनसे। तो ये इंटरनेशनल लॉज की बात करने वाले लोग, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, काय का इंटरनेशनल लॉ? खैर, कहते हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन। आप जानते हैं रिपोर्ट किसने बना कर दी थी? एक्सेस नाउ ने। आप जानते हैं इसके पीछे कौन था? वही जॉर्ज सोरस। आप जानते हैं इसको, ये रिपोर्ट्स जो हैं इनको टाइप करने का, इनको सारा जिम्मा किसने दिया था? सीआईए ने। ये सीक्रेट मीटिंग और बिना एंट्री के सीआईए हेडक्वार्टर्स में जाने वाले लोग हैं, हमने आपको पहले भी बताया। ठीक, तो जो आप भारत में जो मेल आई है वो कहाँ से आई है? सीआईए से। तो लोग जो चिल्ला रहे हैं, जरा बता तो दें कि उनके क्या रिलेशन है और उनकी लिस्ट कैसे पहुंची वहाँ तक, उसको कैसे मालूम कि कैसे पिन पॉइंट लोगों को भेजना है। ठीक है, चलिए, अपने आप को यूएन से भी रिकॉग्नाइज करा लिया, क्योंकि भाई यूएन इनकी रिपोर्ट मान रहा है ना, यूएन इनकी रिपोर्ट मान रहा है। रिपोर्ट मनवा कौन रहा है? अमेरिका। किसके थ्रू? सीआईए के थ्रू। नहीं, ये रिपोर्ट मनवानी है। जैसी यूएन में मानी गई वैसी एक्सेस नाउ हो गया भाई, हाँ भाई सर्टिफाइड है। बात सिर्फ इतनी भी नहीं है, आप उससे बड़ी बात देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज में भी पहुंच गए, वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का झंडा लेके पहुंच गए। और अफ्रीकन कमीशन ने बाकायदा जो है इनको, इन अफ्रीकन जो कमीशन है उसको बुलाया गया था, और जब उसको बुलाया गया, उनसे बातचीत करी, तो एक प्रोग्राम के अंदर बाकायदा अफ्रीकन कमीशन ने इस बात का कंडेमनेशन किया, बोले नहीं इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए। उसको सीने से लगाकर चलते हो, कहते कि देखो अफ्रीकन कमीशन ने भी हमको रिकॉग्नाइज किया। कभी कभी कहीं जाना भी कितना भारी पड़ता है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो खासकर जो सरकार में बैठे या सरकार के में जो पार्टी है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, और जो 2 कौड़ी की ऐसे लपलपाते हुए, कुत्ता जैसे 2 मिलाता ना, ऐसे 2 मिलाते हुए कहीं भी चले जाते हैं। किसी ने बोल दिया इंटरव्यू लेना, तुरंत चले गए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आप सबको बड़े क्लियरली बता दूँ, शायद ऐसा कोई महीना जाता जो फ़ोन ना आता कि आपका सम्मान करना आइए, और हम सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। सम्मान हमारा करने वाला कौन पैदा हो गया, हमको सम्मान क्यों दिया जा रहा है, और हम किसी भी जगह नहीं जाते, कोई सम्मान नहीं लेते अनटिल अनलेस हमें ये पता हो इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है। और अक्सर जब बैकग्राउंड चेक करते हैं तो गलत बैकग्राउंड निकलता है, कईयों बार ऐसा हुआ है ना। तो ऐसे लोग आपको फंसाने का हमेशा प्रयास करेंगे, दूसरे नए मंच बना देंगे, उन मंच पर आप आइए और वहाँ आपसे कुछ भी कहलवा देंगे, आप उस मंच की तारीफ करेंगे। ऑब्वियसली जिस मंच पर आप गए उसकी तारीफ करते हो, ऑब्लिगेशन होता है एक। तो ऐसे ही अफ्रीकन कमीशन ने भी किया, उन्होंने इनकी तारीफ कर दी, कह दिया इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए, हाँ भाई ये तो बेसिक वायलेशन है। बस उसको लेके खड़े हो गए, यूएन में पहुंच गए, यूएन से भी करा लिया अपना काम। तो कुल मिलाकर फर्जी लोग हैं, फर्जी वाड़ा इनका चल रहा है। एक एनजीओ ने कहाँ से कहाँ तक बवाल मचा रखा है, सब घाघरा खोल के खुद नाचने लगते हैं, हाय मोदी हाय मोदी। अरे अभी रुकिए सर, अभी तो इनको तो आज नचाएंगे। हमने कहा ना, वो पुतिन अकेला मुजरा थोड़ी कराता, अपन अपने लाइफ पे भी मुजरा कराएंगे इनसे। इतना ही नहीं है सर, एक मीटिंग होती है ब्रसल्स में, वहाँ भी एक्सेस नाउ इस मीटिंग को कराता है। मैं ज़रा आपको दिखाऊँ, और राइट्स कॉन के नाम से ये कोएलिशन बनता है साहब। राइट्स कॉन ब्रसल्स, मार्च 29-31-2017, ब्रॉट टू बाय एक्सेस नाउ। ठीक है, ये भी एक्सेस नाउ ही लेकर आया। अरे भाई फोकस तो कर दिया कर यार, हाँ ये भी एक्सेस नाउ लेकर आया। निकले थे अब साहब ब्रसल्स तक पहुंच गए। ब्रसल्स तक पहुंचेंगे तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। फिर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर के पास पहुंच गए और उनके साथ जो है इंटरनेट शटडाउन को लेकर कंडेम करवा लिया यूएन से कि जो इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं ये कंडेम, इसका हम ये घोर अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है। रिपोर्ट किसने बनाई? एक एनजीओ ने। कि यूएन के पास लोग नहीं, यूएन के पास तो सरकारें हैं ना, देश की सरकारें जुड़ी हैं ना यूएन से, देश जुड़े हुए हैं यूएन से। तो यूएन उन देश की सरकारों से क्यों नहीं मानता कुछ? उनसे क्यों नहीं कहता आप अपना डेटा दो? एक्सेस नाउ जैसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, एक प्राइवेट दुकान वाले से क्यों मांग रहा है ये सब कुछ? और एक्सेस नाउ के जो लोग हैं वो अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? ये सवाल क्यों नहीं पूछता यूएन? आप लोगों के पास जो मर्सिडीज़ है, टेस्ला है, कहाँ से आने लगी? इतना पैसा कैसे आ गया? कल तक तो आप लोग भीख मांग रहे थे। खैर बहरहाल, तो साहब यूएन के पास भी चले गए, उनसे भी करा लिया। कुल मिलाकर एक्सेस नाउ ने जो है सब तरफ अपना जलवा बिखेर लिया, और जलवा बिखेरने का नतीजा भी आपके सामने है। ये उनकी वेबसाइट है जिसमें डिजिटल राइट से लेकर दुनिया भर की बातें करेंगे अलग अलग भाषाओं में। डिजिटल राइट्स फॉर एवरीवन, नो एक्चुअली इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये तो आपको दिखाया जा रहा है। रियलिटी ये है कि अमेरिका अपनी गंदी चाल में अब तक तो सीधे युद्ध करता था,
अब उसमें बदनाम होने लगा, क्योंकि अब तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा अपने मंच से, सरकारी मंच से खड़े होकर इस बात को कहा 200 साल की रक्त रंजित इतिहास है अमेरिका का, जिसने देशों पर हमले किए और उन्हें बर्बाद किया। ये सच्चाई भी है। तो चाइना जाने, अमेरिका जाने, वो आपस में उन्हें जो बात करनी, गलबैयाँ करनी, वो कर लें। लेकिन कुल मिलाकर बात जो है यहाँ पर आकर दिखती है कि ये सारे जो आपको एडवोकेसी ग्रुप मिलते हैं, सारे मिलते हैं, इनका पर्पस सिर्फ एक होता है, वो ये होता है कि आपके देश को बर्बाद करना है। अब हम नहीं कह रहे सर, इनकी वेबसाइट पर जो लिखा है उसको देखिए, हम कहाँ कहाँ हैं। हाँ, कहते हैं हम टोरंटो में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में है, सेंट जोस में है, लीमा में है, कोर्डोबा में है। अच्छा, इतनी सारी जगह। अच्छा, इधर आइए, फिनलैंड, बर्लिन, यूक्रेन, ब्रसल्स, ट्यूनिस, घाना, केनिया, दिल्ली। अरे गजब, अरे तो यहाँ बैठा है आप क्या भाई? थाईलैंड, मनीला, इंडोनेशिया, सिडनी। न चाइना में है, न रशिया में है, न खाड़ी देशों में, न मुस्लिम कंट्रीज में। वाह वाह वाह, मतलब चमन कुछ ही मिले इनको। और उन चमनों में से एक चमन हमारा देश भी है, जिसने इनको दिल्ली में बैठा रखा। दिल्ली में उन्होंने बाकायदा लिख रखा है, हम दिल्ली में मौजूद है। FIR दर्ज करके इनको अंदर क्यों नहीं कर रहे? ये जानकारी हमारे पास है तो आपके पास क्यों नहीं है? ये सारा खेल तो एक्सेस नाउ का है। एक्सेस नाउ ने उनको रिपोर्ट बना के भेजी है, उठाओ पिछवाड़े पे 4 बैंत बजाओ। अब यार भूत बोलेगा, क्या बात कर दी आपने? बैंत के आगे भूत बोलता है भाई साहब, नाचता है, बिल्कुल डिस्को करता है। हाँ, दिल में मेरे दर्द डिस्को करता है भूत, एकदम टनाटन। तो क्यों नहीं उठा के आप उसके बैंत बजाते हैं, चारों उससे सच्चाई उगलवाते हैं? जो आपके जो मंत्रीगण हैं ना, उनके आसपास जो चमचे होते हैं, ये काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस देश में। और आपके पास सारा डेटा अवेलेबल इजीली हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी एजेंसी को देना, ये आया हमारे पास, इसको वेरीफाई करके दो, सरकारी सील सिक्के लगा कर दो इस पर। वो जाएगा दोबारा से नए फ्रेश, वो दोबारा सर्च करेगा, जो भी आपका थाने वाला या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो 2 मिनट के अंदर सरकारी सील सिक्के लगाकर सील बंद लिफाफा दे देगा, आपको उठा के मुकदमा दर्ज कीजिए, अंदर कर दीजिए सबको। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते, अफसोस की बात है। आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती, वहाँ देनी पड़ती उस एक NGO को जिसका ना अता ना पता। बड़ा शर्मनाक है साहब। काश ये जवाबदेही भारत के लोगों के प्रति होती। आपकी जवाबदेही बन रही किसके प्रति? अमेरिका में बैठी एक NGO के प्रति। खैर, हमारा काम की चोट पर बताएंगे। सिर्फ इतना नहीं है, एक्सेस नाउ ने और वो जो था ना, क्या कीप इट ऑन, उन्होंने कहा इलेक्शन तो सर एक जगह और हो रहे थे, जरा उसे देखें। आहा, ईरान इलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन, आहा, ये भी एक्सेस नाउ का ही है भाई। ईरान इलेक्शन को लेकर भी भाई इन्होंने किया था। और ईरान ने भी जब इसको इंटरनेट शटडाउन किए थे, तब इन्होंने आईफोन के जरिए, इसी आईफोन के जरिए, जो आपके देश में कभी भी बवाल कर सकता है, इसको बैन कर देना चाहिए अगर ये आपके अंतर्गत नहीं आते तो। इनको या तो अपने बोतल में उतार लो, और नहीं तो इनको खत्म कर दो। आईफोन को भारत में बैन कर देना, बनाइए और यहाँ से बनाकर भेजिए, लेकिन हम आपको यहाँ सर्विस नहीं देने देंगे। इसी आईफोन ने जब बैन लगा और तमाम सारे वीडियोज़ को लेकर बैनिंग हुई, तो उन्होंने अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जो हमने बताया ना, आईफोन टू आईफोन इंटरनेट चलाओ। तो आईफोन टू आईफोन इंटरनेट चलाकर इन्होंने ईरान में वो सारे वीडियो सर्कुलेट किए थे, ये इनके प्रकार कैसे भी करके उस व्यक्ति को हटा दो वहाँ से, लेकिन हटा नहीं पाए। ईरान इलेक्शंस, अच्छा 2024 आने वाला है, नया साल रहेगा, थोड़ा सा हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, फिर इलेक्शन भी आएगा। मोदी जी, आप अगर जागे नहीं ना, तो ये लोग आपको गद्दाफी वाला हाल करवा देंगे आपका। पहले सीट से उतरवाएंगे और फिर भीड़ भेजेंगे लाखों लोगों की, और यहाँ तो लाखों लोग तैयार है उसके लिए, है ना। प्लीज़ सी द फंडिंग पेज ऑफ एक्सेस नाउ इन 22 ओपन सोसाइटी। मैं सर सब देख कर लाया हूँ, निश्चिंत रहिए। माधव जी कहते हैं फंडिंग पेज पे चले जाइए, फंडिंग देख लीजिए। ओपन सोसाइटी ने दिया है, जर्मन गवर्नमेंट फंडिंग ह्यूजली, और दोनों को आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत सारी जगह और जाना है हमको। तो कई सारे स्टेक होल्डर हैं एक्सेस नाउ में। एक और है, खुल जा भाई। हाँ, आइए ज़रा देखिए। साउथ कोरिया ऑनलाइन February 25। ना, ये तो प्रोग्राम है साउथ कोरिया के लिए। राइट्स कौन? जस्ट जॉइन अस साउथ कोरिया फॉर 13th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग समिट ऑन ह्यूमन राइट्स इन द डिजिटल एज। अच्छा, ये कौन है? ये भी तो वही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगर वेबसाइट के लेआउट देखेंगे तो वो भी एक जैसा सही मिलेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। एक ही घर से चल रहा है सारा काम भैया, समझो बात को। ओ ले बेबी, ये सारे स्पीकर हैं। अमनदीप सिंह गिल, नाम याद होंगे, टिमनिट गेब्रू, ये तमाम सारे लोग वही के वही बदनाम चेहरे मिलेंगे आपको सारे के सारे। ये स्पीकर्स के नाम पर कौन है? ये अर्बन नक्सल हैं, ठीक है ना। अरे कैसी बात कर दी, ड्रग एडिक्ट, ओह माय गॉड, इनको जानते होंगे आप। हाँ, कुर्सी छोड़ के भाग गई थी, देश को बिल्कुल बर्बाद करके। वही है अपनी मैडम, मस्त है, कोई बात नहीं, ये भी है। तो साहब, कोस्टा रिका राइट्स भी खुल गया, बहुत सारे खुलेंगे। यश शर्मा जी धन्यवाद, बहुत सारे खुलेंगे। राइट्स कौन? यही दिखा रहा हूँ ना मैं आपको।
राइट्स कॉन इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एक्सेस नाउ। वाओ, क्या बात है। ये बात, पूरी दुनिया में तुम अपनी दुकानें अलग अलग नाम से खोलते जा रहे हो हैं, लेकिन अपना पता नहीं बता रहे हो। ये गलत बात है। लव यू, अब पता तो बताओ। ये तो गुच्छा थोड़ी होते हैं। अरे ना बेबी, ऐसा नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई है, तुम रोज मैसेज भेज दो ना, नंबर आया ना कुछ, टेलीग्राम वाला मैसेज है, लव यू हार्ट बना के। अब बेचारा आदमी परेशान होता रहे, घूमता रहे ढूंढता हुआ। एंजल प्रिया, एंजल प्रिया असल में यही है। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, इजीली चल रहा ना सारा कुछ। कन्फ्यूजन होने लगे तो मुझे बता देना। अब आइए, एक्सेस नाउ कौन है, क्या है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। थैंक्स टू आवर बोर्ड, एक्सेस नाउ के बोर्ड में अगस्टीना डेल कैंपो, एंड्रयू मैकलॉगिन, अर्जू गेबुला, ब्रेट सॉलमन, ब्रूस शेनर और तमाम सारे अन्य लोग। चलो साहब, एक एक करके जरा सबका प्रोफाइल तो खोल ले। ऐसा थोड़ी होता तुम लोग अपनी फ़ोटो दिखाओगे हम फ्लाइंग किस ना भेजें। तो फ्लाइंग किस तो ले लो एक एक, आ जाओ। सबको ढूंढ लें सर, कौन कौन से नाम थे। कौन सा, कई सारे नाम है इसमें। और उस नामों में ब्रेट सॉलमन आपने नाम देखा, सासू जी तेरा लाडला लव यू कहता है। आय हाय हाय, ब्रेट सॉलमन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ एक्सेस नाउ। हाँ सर, देखो सीधे सीधे गूगलवा पे किया, हमारी गलती नहीं, जो है गूगलवा की गलती है, मार डालो गूगलवा को। आओ, हाँ तो कहा को फाउंडर एक्सेस नाउ के। अच्छा, और क्या क्या करते हैं ये, और भी देखना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है साहब ये, WEF। ओ हो, ब्रेट सोलोमन जी, तुम कैसे सोलोमन हो, तुम्हारे नाम की झंडे गड़े भाई साहब। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिनका काम है इकोनॉमिक्स की बात करना, और जो भारत से लेकर दुनिया की हर कंपनी को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे तो हम तुमको काम नहीं करने देंगे। जो LGBTQ जैसे एजेंडे चलाते हैं, वो कौन से पॉइंट देते हो, हमने बताया था आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनकी पदाधिकारी उनके मंच पर बैठकर बोलती हैं कि हमें दुनिया को 40% पे ले जाना है, आबादी कम करनी है। फिर कहती हैं हम सबको वैक्सीनेट करने में सफल नहीं हुए, कोविड वाला याद है ना, वीडियो दिखाया था। लेकिन अगली बार कुछ ऐसा करेंगे जो हर किसी से जुड़ा, और सारे लोग हमारे पीछे भेड़ बकरी की तरह आंख बंद करके चले। इंटरनेट देखना बंद कर दो बाबू, न्यूज़ देखना बंद कर दो, भेड़ बकरी बन जाओगे, आंखें बंद हो जाएंगी। और मेरा अगर ये चैनल बंद हो जाए तो मुझे फ़ोन करके जानकारी लेते रहना, और कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है सरकार फ़ोन भी बंद कर दे, सरकार का कौन सा भरोसा, ये तो खुद विदेशों के प्रेशर में चलती है। वो तुरंत घुटने देते हैं एक्सेस नाउ, तुरंत घुटने टेकते हैं। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ना, ध्यान रखना, रोज़ ऐसी चिंदी करूँगा इस सरकार की मैं। हाँ, इस पर मुझे मुकदमा दर्ज चाहिए और मुझे जेल में चाहिए लोग। ये बहुत बड़ा भारत के अंदर एक उपद्रव, विरोध पैदा करने की कोशिश की गई है, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो सॉलमन साहब WEF से लेके तमाम सारी जगह जुड़े हुए, और ये साहब और भी बहुत सारी जगह जुड़े, ओपन सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं। दुनिया जहान से पैसा ले रहे हैं, क्या बात है। और एक और नाम है कैमरान अशराफ। हाँ, ह्यूमन राइट्स, टेक्नोलॉजी, जियो पॉलिटिक्स, साइबर वॉर, कॉन्फ्लिक्ट। इनका जरा निकालो तो सही कौन है। आ जाइए लिंक्डइन पे आ जाइए, कैमरान अशराफ PhD ह्यूमन। देखो सीधे सीधे गूगल से दिखा रहा हूँ भाई साहब, कोई लफड़ा नहीं है। हाँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं, गूगल डालो, कैमरान अशराफ डालो, आ जाएगा। नीचे लिंक्डइन में आ जाओ। इज अ हेड ऑफ ह्यूमन राइट्स एट द विकीमीडिया फाउंडेशन। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, फलाना है ठिकाना, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में। वो तो फ्री की तनख्वाह मिल रही है, पाला जाता ना प्रोफेसर बना के। तो विकीमीडिया फाउंडेशन के हैं जी। विकीमीडिया फाउंडेशन कौन है, वही विकीपीडिया पेज जो आपको सारे झूठ दिखाता है, जिसके ओरिजिनल जो जिसने बनाया था, जो फाउंडर मेंबर था, उसने कहा विकीपीडिया तो आप पूरी तरह से लेफ्ट विंग का एजेंडा भोंपू बन गया और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो विकीपीडिया पर मत जाओ, वहाँ जानकारी झूठी है। हमारा नहीं कहना सर, उनका कहना था। तो ये विकीमीडिया वाले निकले। तो अच्छा, अब विकीमीडिया जो है, विकीपीडिया जो चल रहा है, विकीमीडिया चल रहा है, इसको कौन चला रहा है? अंकल सैम, थ्रू CIA, थ्रू जॉर्ज सोरोस, थ्रू सो मेनी NGOs। और वो आपको उल्लू बना के पैसा ले लेते हैं। पैसे नहीं, पैसे दे दो। अरे कम वक्त तो हमको दे दो, उधर काय को दे रहे हो, असली न्यूज़ देते हैं। खैर, लव योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन नितिन, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़ बट ऑल्सो लाफ्टर। बहुत बहुत धन्यवाद भारती नारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, अजब गजब है साहब। तो ये तो इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं। अरे अभी ऐसे कैसे हैं, बहुत सारे लोग और भी है बोर्ड ऑफ मेंबर में। तो हाँ, अभी और भी हैं सर, ये ब्रेट सोलोमन जी, बहुत सारी जगह और हैं। राइट्स कौन अभी दिखाया था ना, हाँ, उसके भी फाउंडर हैं। हाँ, आवाज़ के भी हैं, आवाज़ याद है ना, आवाज़। हाँ, गेटअप, ऑक्सफॉर्म ऑस्ट्रेलिया, ये तो याद होगा यार, इसको मत भूल जाना, नहीं तो कसम से सल्टी मारूंगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, माय गॉड, कितने प्यारे लोग हैं। मतलब मेरा तो दिल ही आ गया इन पे, इतनी सारी जगह, कितने सक्सेसफुल आदमी है। 2 कौड़ी का अनसक्सेसफुल आदमी, जिसे सिर्फ एजेंडे के लिए दुनिया जहान में बैठा दिया गया, और ये चलता साहब। टेड टॉक्स देने वाले व्यक्ति हैं, समझिए बात को। कमाल है। चलिए, और भी लोग हैं।
हाँ, एंड्रयू को तो देख लो भाई। एंड्रयू कौन है? सीईओ है डिग के। अच्छा डिग, अच्छा इंस्टा पेपर। डिग तो जानते हो ना, वेबसाइट है डिग इट, हाँ वो वाला इंस्टा पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा। टम्बलर पे भी रहे हैं। सिविक कॉमन्स लेक्चरर इन लॉ स्टैनफोर्ड, ये वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टैनफोर्ड में। कैसे कैसे लोगों को डायरेक्टर बनाया जाता है, इतने में काम थोड़ी बनेगा सर। देखो पूरी वेबसाइट्स इनके कब्जे में है, न्यूयॉर्क में रहते हैं साहब। अब आइए इनके बारे में भी देखें। ग्लोबल पॉलिसी एट गूगल, गूगल में भी है साहब ये। उफ उफ उफ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एंड्रयू सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट ओबामा सीनियर व्हाइट हाउस स्टाफ एज डेप्यूटी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। हाँ, ओ माय गोट्स डॉग्स एंड हॉर्सेस, ओबामा के साथ काम कर चुके हैं भाई। हाँ, और ICANN को भी मैनेज करते हैं एंड्रयू। एंड्रयू के बारे में और भी जानिए। एंड्रयू इज करंटली मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ चार्टबीट, द सनलाइट फाउंडेशन एंड पब्लिक नॉलेज। His future tense follows the New American Foundation and a senior fellow in Internet Governance and Cybersecurity in Columbia University। साहब वही थाली के चट्टे बट्टे भाई, गजब है। हमने क्या कहा? तो ये तो YouTube सुपर चैट नहीं करने दे रहा, कोई बात नहीं, नहीं करने देगा आज के में, ठीक है ना, क्योंकि गूगल का है ना, तो गूगल की भी तो पोल खुली रही है। तो ये तो सब वही सरकारी लोग हैं, सरकारी हिंदू नहीं है। हाँ, गड़बड़ हो गया भाई। चलो, तो खैर सारे के सारे अमेरिका के सरकारी लोग निकले, उपकृत सरकार द्वारा, सरकार के चौवे। ठीक, चलो एंड्रयू साहब भी हो गए। बहुत सारे लोग हैं, किस किस को देखें। एक ब्रूस शेनर भी हैं साहब, इनको भी देख लीजिए। हाँ 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 हाँ, ओपन सोसाइटी से सीधे जुड़े हुए हैं, फंडिंग ले रहे हैं। और उस क्या ना करा है। अरे एक और थी वो गेबुल्ला, हाँ अर्जू गेबुल्ला, बोर्ड मेंबर है साहब इनकी अजरबैजान से। जान वाई फ्रॉम अजरबैजान, डोंट लाई माई जान, क्योंकि तुम अजरबैजान में रहती नहीं हो, मैडम रहती हैं यूके में, और बता रही है बोर्ड मेंबर अपने आप को अजरबैजान का। एक्सेस नाउ के पेज पर, हाँ, कि अजरबैजान से नहीं, आप अजरबैजान से नहीं हैं, आप यूके में रहती हैं। आरजू गेबुला इज एन अजरबैजानी कॉलमिस्ट एंड जर्नलिस्ट विद अ स्पेशल फोकस इन ह्यूमन राइट्स एंड प्रेस फ्रीडम इन अजरबैजान। अच्छा, आरजू हैज रिटन अल जजीरा, ओ माय गोट्स डॉग्स एंड हॉर्सेस, ओपन डेमोक्रेसी, ओए ओपन सोसाइटी का ये भाई, यूरेशिया नेट, फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी लैब, रेडियो फ्री, यूरोप रेडियो लिबर्टी, एज वेल एज मेडन 4, और दुनिया भर की चीज़ों ने लिखी है। BBC में भी काम कर चुकी हैं। BBC के फीचर्ड 100 वुमेन चेंज मेकर्स 2014 में थी, चेंज मेकर, हाँ ठीक है ना। तो मैडम रहती कहाँ है? मैडम रहती है उक्के में, और कहती है हम अजरबैजान के। तो गलत बात है? ऐसा नहीं करते। आपके नाम में ये भी लगा है, बुल्ला भी लगा है, ऐसे गंदी बातें नहीं करते। हाँ, खैर, तो आरजू जी को अजरबैजान का बताया जा रहा है। आरजू जी अजरबैजान में रहती ही नहीं है। आरजू जी का अजरबैजान में कोई स्टेक ही नहीं है, उनका कोई घर ही नहीं है। रियलिटी है यूके में ही रह रही हैं, और बहुत लंबे समय से रह रही हैं। अपने आप को, जैसे कुछ भारतीय हैं ना, भारत का नाम लेकर, जो हैं तो US सिटीजन, लेकिन भारत का नाम लेकर भारत को बदनाम करते हैं, ऐसी ही है। समझ में आ रहा है पूरी कहानी? आईफोन को याद रखना, जो मैसेज आया है कहाँ से आया ये बता रहा हूँ, उसकी पूरी अंदर परत दर परत। आनंद, चलो एक और है उसमें, नजाला, ये अपने आप से को केनिया से बताती हैं। अच्छा जी, नजाला नेबोला इज अ राइटर एंड रिसर्च बेस्ड इन नैरोबी, केनिया। ओके, शी इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ अफ्रीका डिजिटल राइट्स नेटवर्क एंड अ फेलो एट द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन, द डिजिटल फोरेंसिक लैब अटलांटिक काउंसिल, द सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट स्ट्रेथमोर यूनिवर्सिटी, एट द सेंटर ह्यूमन राइट्स ग्लोबल जस्टिस एट NYU। सारी जितनी भी संस्थाओं में काम कर रही हैं सब अमेरिका की हैं, लेकिन रहती हैं केनिया में। भाई साहब ऐसा कौन सा रहना, हमको समझाओ, हम भी मर जाएंगे, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। आगे आ जाइए। इनके पब्लिकेशन कहाँ कहाँ है? द नेशन, अल जजीरा, ओ हो, बॉस्टन रिव्यू एंड अदर्स। मैं तो भाई साहब मैं तो डर गई, कमाल हो गया। दुनिया भर की इन्होंने किताबें लिख लिखा के, वो दूसरों से लिखवा के अपना नाम जो डाल देते हैं, वो सब चलता रहता है। सारी चीज़ें बड़ी बड़ी रिसर्च स्कॉलर है, फलाना है, ठिकाना है, दुनिया जहान है। सीधे समझ लो CIA की 2 कौड़ी की एक एजेंट है, जिसको CIA इस्तेमाल कर रहा है नटशेल में। ना तो पूरा प्रोफाइल बता, सब एक्सेस नाउ पे सारा उन्हीं की वेबसाइट से, कोई ऐसा नहीं कोई बाहर से। अब आते हैं, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमरेड लाल सलाम सीताराम येचुरी जी कह रहे थे कुछ। क्या कह रहे थे? इनकी मोहतरमा है, क्या है ये, वायर में है। सीमा चिश्ती जॉइंस द वायर एज एडिटर। अच्छा, बात इतने पे थोड़ी है, अरे ऐसे थोड़ी हो जाएगा। सीमा चिश्ती जी इसी एक्सेस नाउ की भारत से बोर्ड मेंबर हैं। अब आपके मुंह से भी निकला, मैं तो डर गई, निकलेगा। सीताराम येचुरी जी बड़े परेशान थे, कहते बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ। अच्छा, पत्नी मेल भिजवा रही है,
और पति नौटंकी कर रहा है। नहीं, बड़ा सही है सर, एकदम सही जा रहा है, एकदम सेट, बहुत बढ़िया सर, एकदम। सर क्यों अपना कैरियर आप लोग बर्बाद कर रहे हो इधर पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में ना? आप बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड में जाओ सर। हाँ, आप लोगों को वहाँ, आप लोगों की ज़रूरत है, वहाँ अच्छे एक्टर्स नहीं है वहाँ पर। काहे के लिए आप लोग यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो? पति आके खड़े हो जाते हो, हो देश में ऐसा हो गया वैसा हो गया, पत्नी धीरे से पीछे से फर्जी खर्रा पहुँचाई जा रही है। एक्सेस नाउ की बोर्ड मेंबर हो ना आप, नहीं हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना कीजिए कि आप एक्सेस नाउ में नहीं है तो एप्पल आके मना करिए एक्सेस नाउ की मेल्स नहीं है, ये उनकी फाइंडिंग नहीं है। ये एप्पल कहता है एक्सेस नाउ की फाइंडिंग्स है, एक्सेस नाउ की बोर्ड मेंबर चो ट्वीट नहीं, मतलब एकदम प्यारे लोग हो आप लोग हैं। चलो, सुबह की चाय पी थी या फ्रेश हुआ होगा? आई स्टॉप प्रेजिंग सेकेंड राइट फोर्थ वाले ह्यूमैनिटेरियन नहीं। हाँ तो भाई साहब, कहानी चली कहाँ से थी? एप्पल के ईमेल से कि तुम्हारा फ़ोन हैक हो गया, उसने कहा एक्सेस नाउ ने हमको बताया। एक्सेस नाउ को ढूंढा तो जॉर्ज सोरस की पूरी कहानी निकल आई, इतनी लंबी कहानी निकल आई, बाप रे कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, है ना, पर कोई बात नहीं। और निकलते निकलते वो कहानी वापस इंडिया आ गई। दिल्ली में कह रहे थे हमें भैया चीटिंग हो रही है, गलत है। हमने क्यों कहा था? हमें इस पर मुकदमा चाहिए, इसलिए कहा था। अश्विनी वैष्णव जी क्या कर रहे हैं आप? HMO साहब गलत हो रहा है। इनको धर के रगड़िए तब जाके सुधरेंगे। इस पर तो रासुका लगनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इससे नीचे बात नहीं होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, ये आईफोन हैकिंग वाले मामले में, सब अंदर। इससे पहले पेगासस पे चिल्ला रहे थे, अजीब पागल पर इस देश के अंदर क्या मजाक बना रखा। चार हम पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। अब आपको लेकर चलता हूँ सर एक पुरानी, जो हमको कवर करना था हमसे काफ़ी रह गया। अब मैं लेकिन भले मैं लाइव ना करूँ, लेकिन मैं उस पूरी